हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4। नाम क्या है चैप्टर का? टिक टिक टिक। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे कि टाइम देखना सीखेंगे कि किस टाइम पे क्या होता है। मिनट की सुई, घड़ी की सुई, घंटे की, आवर, वॉच, मिनट, सेकंड्स, हर चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है अभी बताया था मैंने, टिक टिक टिक। स्टार्ट करते हैं। Pampos and Sazia were discussing whose home is farther from school. एक का नाम है पंपोज, एक का नाम है शाजिया। ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे थे कि किसका घर स्कूल से कितनी दूर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर किसका घर है। तो ये क्या बोलता है, आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। इसने क्या बोला, मुझे घर से स्कूल तक जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। तो इसने क्या बोला, इस लड़की ने, साजिया ने, कि मुझे घर से स्कूल जाने में 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, 2 मिनट चलना पड़ता है स्कूल तक पहुंचने के लिए। फिर इसने क्या बोला, इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम स्कूल। इसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा घर जो है स्कूल से दूर है। फिर साजिया ने बोला, बट आई चेक माई वॉच। इसने क्या बोला कि मैंने अपनी घड़ी में देखा है। आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7 o'clock। इसने क्या बोला कि मैंने स्कूल के लिए स्टार्ट किया था 7 o'clock पे। ठीक है, व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। तो इसने क्या बोला कि जब मैं स्कूल पहुंची तो जो मिनट वाली सुई थी वो किस पे थी, 2 पे थी। तो इसको लगा कि मतलब इसने टाइम गलत बता दिया। सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट पास्ट 7 और 7:02। ठीक है, इसने को क्या लगा कि टाइम क्या हो रहा है, 7:02। इट मीन्स उसको स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 मिनट लगे, है ना, इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद ये बोलता है यू वर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। इसने क्या बोला कि तुम गलत हो, तुम स्कूल कितने बजे पहुंची हो, 7:10 पे। ठीक है, तो इसने पूछा कैसे। इसने बताया, कैन यू सी दिस थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स। इसने क्या बोला कि जो हमारी सुई होती है, ठीक है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं वॉच में, 12, 1, 2, 3, 4, इनके बीच में छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं, वो तुमने देखा है। ठीक है, इसने बोला कि हाँ देखा है। तो उससे क्या है, फिर ये बोलता है द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। तो इसने क्या बोला कि हर एक जो होता है, एक एक लाइन जो होती है वो 1 मिनट शो करती है। ठीक है, सो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 7 और 7:10। ठीक है, तो 7 से लेकर वो 2 तक पहुंची, तो इसका मतलब है कि उसको कितना टाइम लगा है, 10 मिनट्स लगे हैं। ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम फॉर स्कूल एट 7। फिर इसने बताया जैसे कि ये है 7 पे सुई और जो मिनट हैंड वाली सुई है वो किस पे है, 2 पे है। तो इट मीन्स 10 मिनट हो रहे हैं, है ना। फिर ये बोलता है आई स्टार्ट फॉर स्कूल। इसने बोला कि मैंने स्कूल जाने के लिए 7 o'clock निकला था। ठीक है, आई रीच एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स। तो इसने क्या बोला कि मैं 7:05 तक स्कूल में पहुंच गया। देखो ये जो लाइन्स हैं वो 5 तक ही पहुंच रही है। देखो ये इतने पे निकला था, जब वो घर से निकला तो वो मिनट हैंड वाली सुई 12 पे थी। ठीक है, जब वो स्कूल पहुंच गया तो मिनट हैंड वाली सुई किस पे थी, 1 पे थी। इट मीन्स उसने 5 लाइन्स को क्या किया, क्रॉस किया। इट मीन्स वो 5 मिनट्स हो गए। ठीक है, इसी में अब प्रैक्टिस टाइम आता है। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। ठीक है, 3 फ्रेंड है, वो टाइम किससे देखते हैं, एक क्लॉक से टाइम देखते हैं। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि देखते हैं कि कौन सही है, कौन सी सही है। एक का नाम है चीकू, एक का नाम है बिट्टू, एक का नाम है पिंकू। ठीक है, इन्होंने 3 टाइम्स देखे। अब देखो इस टाइम को, ये जो आर वाली सुई है वो किस पे है, 3 पे है। जो सबसे छोटी वाली सुई होती है वो होती है आर वाली सुई। ठीक है, ये 3 पे है और जो मिनट हैंड वाली सुई है वो देखो 12 पे है। इट मीन्स पूरे कितने बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहे हैं। तो चीकू ने कितना टाइम बताया, 12:03 बताया इसने कि 12 पे सुई है, तो इसने मिनट हैंड वाली सुई को आर वाली सुई मान ली और इसने बोला कि 12:03 बज रहे हैं। ठीक है,
बिट्टू ने क्या टाइम बताया, इसने अब इनको 5 मिनट से इज इक्वल टू 15 मिनट ले लिए, तो 12:15 हो रहे हैं। लेकिन पिंकू ने क्या बताया कि इट इज़ 3 o'clock। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने टाइम बिल्कुल करेक्ट बताया कि टाइम कितना हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है। ठीक है, फिर देखो दूसरी वॉच है, ठीक है, दूसरा क्लॉक है, इसमें देखो ये वाली सुई, आर वाली सुई किसमें, 5 और 6 के बीच में है ना, 5 के बाद है, और ना तो 6 पे पूरी है, वो 5 के बाद है, इट मीन्स। और देखो फिर जो मिनट हैंड वाली सुई है वो किस पे है, 7 पे है, तो कितने मिनट हुए, देखो इसने टाइम बताया 7:25, इसने बोल दिया, इसको 7 बोल दिया और इसको 25 बोल दिया। और बिट्टू ने कितना टाइम बताया, 5 7 बता दिया इसने कि 1 मिनट लेके, और ये 7 तक है तो 7 मिनट हो गए। लेकिन पिंकू ने सही टाइम बताया 5:35। इसका क्या मतलब है कि पिंकू को टाइम देखना आता है। देखो 12 से 1 तक पहुंची तो 5 मिनट हुए, फिर 2 तक 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7 तक पहुंचा, इसका मतलब कितने 35 मिनट्स हुए। और जो आर वाली सुई है ये देखो 5 और 6 के बीच में है, 6 पे तो नहीं है ना 5 पे है, इन दोनों के बीच में है, इट मीन्स 5:35 हो रहा है। ठीक है, और देखो ये थर्ड जो क्लॉक है उसमें टाइम कितना हो रहा है, 7, और मिनट वाली सुई देखो किस पे है, 3 पे है, तो मतलब 1 2 3 15 मिनट्स हो रहे हैं। तो देखो चीकू ने क्या टाइम बताया, 3:35। ठीक है, इसने फिर से गलत बताया। बिट्टू ने क्या बताया, 7:03, इसने फिर से गलत बताया। लेकिन पिंकू ने टाइम बिल्कुल सही बताया है, 7:15। ठीक है, आगे देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। ठीक है, अब हमें इन क्लॉक में टाइम को शो करना है, मतलब कि अब हमें सुई, आर वाली सुई और मिनट वाली सुई को बनाना है। ठीक है, 3:10 हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, 3 आर, तो 3 आर मतलब कि आर वाली सुई छोटी होती है, तो हमने आर वाली सुई 3 पे बना दी। ठीक है, अब 10 हो रहा है तो 10 मिनट है, तो मिनट वाली सुई 10 कब होती है, यहाँ से लेकर जब यहाँ 2 तक पहुँचेगी तो वो 10 मिनट होगा। इसका मतलब मिनट वाली सुई जो होती है वो आर वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया 3:10। ठीक है, अब ये है 6:40, तो पहले हम 6 पे बनाएंगे। अब 40 के लिए देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 पे क्या आएगी, 40 मिनट हो रहा है, तो हम बड़ी वाली सुई किस पे बनाएंगे, 8 पे, तो टाइम क्या होगा इसका, 6:40। ठीक है, थर्ड है 4:45, तो हमने 4 पे बना दिया। अब देखो 12 के बाद ये जो 1 है, कई वॉचेस में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 7 8 ये वाले नंबर्स नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो ये लाइन बनी होती है ना बड़ी सी, इसका मतलब होता है कि वो 1 2 4 5 ये सारी नंबर्स हैं। ठीक है, ये है 1, ये 2 3 4 5, तो देखो अभी हमें 4:45 हो रहा है, तो हम 4 पे बनाएंगे, ये 4 है तो 4 पे हमने बना दिया। ठीक है, 4:45, तो 45 कहाँ होगा, 12 से लेकर 6 तक 30 मिनट होते हैं, 35 40 45, मतलब कि यहाँ पर वो सुई आएगी मिनट वाली, है ना। अब देखो इसमें क्या टाइम हो रहा है, 2:20 हो रहा है, तो आर वाली सुई 2 पे आ गई, 20 कब होगा, 5 10 15 20, 4 पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसमें टाइम हो रहा है 3:15, तो हमने ये 3 पे बनाई, और 15 भी यहीं पे होगा, 5 10 15, तो इससे थोड़ी सी बड़ी बना देंगे ऐसे, ये इस पे कितना टाइम हो गया, 3:15। ठीक है, अब देखो इसमें कितना टाइम हो रहा है, 7:35, तो पहले आएगा 7 पे, और 35 भी इसी पे होगा, तो इसी पे थोड़ी सी बड़ी सुई बना दी। क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग। ठीक है, इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्टेड यू। ठीक है, क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डज द सन राइजेज एट योर प्लेस, तो किस टाइम पे आपके यहाँ पे सनराइज होता है वो टाइम लिखना है। ठीक है, वो टाइम लिखो और यहाँ पे मार्क कर दो।
सुई बना दो, ठीक है, और फिर जब सनसेट होता है वो टाइम लिख दो और यहाँ पे टाइम मार्क कर दो, ठीक है। अब जैसे देखो, डज द सन राइजेज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि जो सनसेट और सनराइज होता है वो डेली एक ही टाइम पे होता है। अगर उसका टाइम सेट है तो वॉच बना दो आप, ठीक है, टाइम लिख दो। लुक एट अ न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइजेस, ठीक है, न्यूज़पेपर में देखना है कि सनराइज कितने बजे होता है एंड सनसेट कब होता है, ठीक है। और हर अलग अलग मंथ में सनसेट और सनराइज अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो वो टाइम देखकर हमें यहाँ पर टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखो, लुक एट द फोटो एंड गेस टाइम एट दिस प्लेस, ठीक है। अब हमें इस फोटो को देख के टाइम बताना है कि इस फोटो में कितना टाइम हो रहा होगा, गेस करना है, ठीक है। देखो, ये सुबह का टाइम लग रहा है या फिर शाम का टाइम लग रहा है? सुबह का लग रहा है ये तो। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, ये पेरिस की फोटो है, फ्रांस में, ठीक है। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM, ठीक है। पेरिस में सनसेट कब होता है? 9 PM के बाद, ठीक है। एट नाइट ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, समर के टाइम पे। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट, ये नाइट की फोटोज है, ठीक है। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर बाय 4 PM इन द इवनिंग, तो फिर विंटर में क्या होता है कि 4 PM पे यहाँ पे क्या हो जाती है, रात हो जाती है, ठीक है। फाइंड आउट, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। अब देखो, हमें यहाँ पे टाइम लिखना है 3:35 टू 3:50, ठीक है। तो अब हमें इनके बीच का क्या करना है, डिफरेंस लिखना है ना। तो ये वाला हम लोग पोर्शन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना टाइम का, ठीक है, कि टाइम मार्क कैसे करते हैं, टाइम कैसे पहचानते हैं। सिर्फ अभी हमने आर की सुई और मिनट की सुई देखी है, ठीक है। देखो, हमने इतनी प्रैक्टिस की है। इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड की भी सुई आती है, सेकंड की भी सुई समझेंगे हम कि उसे हम कब कहाँ यूज़ करते हैं और वो कितने होते हैं। जैसे अगर 12 से लेकर 1 तक हमें 5 मिनट पता है, ठीक है, तो सेकंड्स में भी वही होता है। सेकंड वाली सुई जब 12 से 1 तक आती है तो 5 सेकंड होते हैं, पर वो मिनट और सेकंड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो इतना भी जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।